वचन के लिए है। उसका जो टाइटल परमेश्वर ने दिया है कि हम अपनी मुसीबत के समय क्या करें। क्या वचन है? हम अपनी मुसीबत के समय क्या करें। कभी समझ में नहीं आता कि हमारे जीवन में मुसीबत आती है, हमारे जीवन में क्लेश आते हैं, हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, तो आखिर हमें करना क्या है। अभी मालूम है किसी को कि किसी को लड़ाई हो जाता है तो उसे मालूम है मुझे थाने जाना है, किसी को मुकदमा है तो उसे मालूम है मुझे कचहरी जाना है, कोई बीमार है तो उसे मालूम है मुझे डॉक्टर के पास जाना है। लेकिन यदि किसी को मालूम है कि किसी का दिल उदास है तो क्या करे। यदि किसी के जीवन में कोई समस्या है, मुसीबत है तो क्या करे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक गीत है मुझे बड़ा अच्छा है, बचपन से हमने सुना है और सीखा है उस गीत को कि दिल जब उदास हो तो उसे याद कीजिए। किसे? यीशु मसीह को। हालेलुया। एक गाना और मैं सुन रहा था अर्नेस्ट मल का, तो उसमें था यादें जब सताएं। अगर किसी की याद आ रही है आपको, यादें जब सताएं यीशु को याद करना। मुझे बड़ा अच्छा लगा गाना, सूली उठाना अपनी और यीशु के पीछे चलना। बड़ा अच्छा भजन और गीत मुझे लगा। लेकिन आज का वचन हम देखेंगे, आप निकाले मेरे साथ भजन संहिता की पुस्तक, उसका 25 अध्याय, उसका 18 वचन। भजन संहिता उसका 25 अध्याय 18 वचन निकाले जी। हाँ हाँ, ऐसा क्या लिखा हुआ है? तू मेरे दुख पर और मेरे कष्ट पर दृष्टि कर। यहाँ पर मैं दाऊद की 3 प्रार्थनाएं बताऊंगा। पहले दाऊद प्रार्थना कर रहा है, मेरे दुख पर क्या कर, क्या कर, हेलो, मेरे दुख पर दृष्टि कर। पहले प्रार्थना है ये क्या है? ये प्रार्थना है। ये कह रहा है मेरे दुख पर दृष्टि कर और मेरे दुख और कष्ट पर दृष्टि कर और मेरे पाप क्षमा कर। ये प्रार्थना है। फिर वो क्या कह रहा है? 31 का साथ पढ़े, इसी का 31 का साथ पढ़े, क्या लिखा हुआ वहां? मैं तेरी करुणा से मगन आनंदित। अब कह रहा है, पहले कह रहा है दृष्टि कर मेरे दुख पर, मेरे कष्ट पर दृष्टि कर। अब क्या कह रहा है? मैं तेरी करुणा अब मगन हूँ। इसका और आगे पढ़े, आनंदित हूँ क्योंकि तू मेरे दुख पर दृष्टि की है। हाँ, पहले किया, अब मैं बड़ा आनंदित हूँ कि तूने मेरे दुख पर क्या करी है? दृष्टि की है। पहले कहा दृष्टि कर, अब वो कह रहा की है, इसलिए मैं क्या हूँ? आई एम ग्लैड। मैं खुश हो गया, मैं खुश हूँ। मैं खुश हूँ क्यों? क्योंकि मैंने पहले प्रार्थना की थी दुख पर दृष्टि कर, और आज तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है। 71 का 20 पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है भजन। अब वो क्या कह रहा है 71 का 20 में जी। हालेलुया। तूने तो हमको बहुत से कठिन कष्ट दिखाए हैं, परंतु अब तू फिर से हमको जिलाएगा। इसका मतलब वो दोबारा कष्ट में आ गए, लेकिन वो कह रहा परमेश्वर फिर से तू हमें जिलाएगा और पृथ्वी के गहरे गड्ढे में से उभार लाएगा। इसका मतलब मैं ऐसी स्थिति में पहुंच गया था कि आत्महत्या कर लूं या मर जाऊं, लेकिन परमेश्वर उस गड्ढे में से, उस मौत के गड्ढे में से तू मुझे बाहर निकाल के लाया है। परमेश्वर आपको मौत के गड्ढे में से कब निकाल के लाएगा? परमेश्वर आपको मुसीबत में से कब निकाल के लाएगा? आपको मुसीबत के समय क्या करना पड़ेगा? अगर मुसीबत आए, आपके जीवन में परेशानी आए, तो क्या करें? मैं बताऊंगा, आपको बताऊं क्या करना चाहिए। पहला बात, एक काम करना चाहिए, निकाले अय्यूब उसका 2 अध्याय का 10 वचन पढ़ेंगे जी। पढ़ें, क्या करना चाहिए मुसीबत आए तो। अय्यूब एक ऐसा व्यक्ति था, अय्यूब, जिसके ऊपर इतनी मुसीबत आई, मैं पिछली बार बता चुका हूँ, उसकी 10 औलाद मर गए, उसके उसको क्या हो गया? उसका पूरे बदन में फोड़े फोड़े हो गए, उसका मवाद हो गए, निकलने लगा। और कलाम में लिखा हुआ है, वचन में लिखा हुआ है, उसके सोना चांदी को लूट ले गए, उसकी रेवड़ भेड़ बकरी गधे वगैरह सबको लूट ले गए। अब वो 2 व्यक्ति बचे हैं, वो और उसकी पत्नी। मैं सोचता हूँ कभी कभी कि परमेश्वर ने उसका औलाद छीन ली, दौलत छीन ली, लेकिन पत्नी को क्यों रखा है? दौलत छीन ली, औलाद छीन ली, पत्नी कौन क्यों रखा? एक तो होना चाहिए ना जमाने के लिए, है? वो कहते हैं ना पुराने जमाने में एक पैनिया देने के लिए होना चाहिए ना। और वो उसको चबाती रहती थी उसके बातें मारने के लिए, नहीं तो वो भी जा सकती थी। क्या लिखा हुआ पढ़े जरा। हाँ पढ़ो बेटा। हाँ जी, ऐसा लिखा हुआ, उससे पहले पढ़ो, थोड़ा सा ऊपर पढ़ो, अच्छा लगेगा। 7 से पढ़ो, आप पढ़ना, आप पढ़ो बेटा। हाँ 9 से पढ़ो।
तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, तब अय्यूब की स्त्री अय्यूब से कहने लगी, क्या तू अभी अपनी खराई पर बना है? क्यों बोल रही है? उसके बदन में पूरे में फोड़े हो गए थे और वो बैठ के खुजा रहा था, उसका सब बर्बाद हो गया, लेकिन खुजा रहा है और प्रभु के नाम को धन्यवाद दे रहा है। खुजा रहा है और बवाल बह रहे हैं प्रभु के नाम को। कभी मुसीबत आए तो आप प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं। वो कहते हैं खुदा तो मुहिम में नहीं मिला, और खुदा को 1 लाख गाली देते हैं। हमारा भारत देश तो इतना महान है, कभी तो लाइट कम जा रहे हैं, पहले लाइट जली आती थी तो लाइट वालों को कैसे गाली पड़ती थी आप लोगों को सबको मालूम है? बहुत से लोगों को पहले डिस्कनेक्शन था, डिश चला गया तो उसके लिए भी है इतनी अच्छी फिल्म आ रही थी, इसका ऐसा हो जाए, इसका वैसा हो जाए, आराम के पैसे जा रहे, कितनी बातें बोलने को तैयार होते हैं। तो हम लोग तो मालूम है गाली देने के लिए कितना एक्सपर्ट लोग हैं हम लोग भारत के लोग। और क्या लिखा हुआ है पढ़ेंगे, जब उसके फोड़े हो गए तब वो 8 में पढ़ेंगे, तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया, राख फैलाई, एक ठीकरा से ले लिया और अपने फोड़ों को क्या कर रहा है? खुजा रहा है। उसकी बीवी क्या कह रही है उससे? कितनी प्यार से बात कर रही है। मियां साहब आप मेरे बड़े प्यार की बात कहना चाहती हूँ, क्या प्यार की बात कह रही बड़े जी? तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना हुआ है? परमेश्वर की निंदा क्या बोल रही है? परमेश्वर की निंदा कौन बोल रही है? अय्यूब की बीवी क्या बोल रही है? उसके अय्यूब के मुसीबत के दिनों में अय्यूब की बीवी को इसलिए तो छोड़ा था, इसीलिए तो छोड़ा था कि अय्यूब को बहका दे, इसीलिए तो छोड़ा था कि अय्यूब के पीछे क्या फायदा चलते आने का। इतने साल हो गए जाते जाते, आज तक कुछ भी फायदा नहीं हुआ। अय्यूब की बीवी ने उससे क्या बोला? अभी तो खराई पर बंधा हुआ तो क्या कर, क्या कर? परमेश्वर की निंदा कर। निंदा करवाने के लिए कौन बोल रही है? बीवी। इसीलिए शायद उसको रखा हुआ, उसके बच्चों को मार दे, क्योंकि बच्चे नहीं बोलते होंगे पापा से कि निंदा कर खुदा की, खुदा को गाली दे, है? तो क्या कर रहा है? वो क्या उसकी निंदा कर, चाहे मर जाए तो। वो अपने पति से क्या कर रही है? गर्भचौथ रखने वाली क्या कर रही है? मर जा। मैं बोल रहा हूँ गर्भचौथ, भाई मैं नहीं कहूँगा, वो कह रही मर जा तू, है? आजकल ऐसे लोग हैं, वो कह रहा मर जा तू, वही तो लोग, ऐसा है। हाँ 2 मिनट में मरने के मारने की बात करते रहा। तो कह रहे तो अपने पति से क्या बोल रही तू मर जा। फिर उसने क्या बोला? 10 वचन पढ़ेंगे जी। उसने उससे कहा तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें कर रही है। तो कैसी बातें कर रही है? मूर्ख स्त्री के समान। हाँ जी। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, क्या जो हम परमेश्वर के हाथ से, परमात्मा के हाथ से सुख लेते हैं, दुख ना ले? अरे वो सुख देता है। हम दुख आते हैं तो तिल मिला जाते हैं, और सुख आते हैं तो डीजे में आते हैं, प्रार्थना नहीं करते। सुख आते हैं तो डीजे में आते हैं, बंदूक चलेगी तेरी बंदूक चलेगी है। और दुख आते हैं तो भगते हैं, और सुख आते हैं तो डीजे में आते हैं। तो सुख वाले दिन क्या करना? डीजे में आना। सुख के लिए प्रभु को धन्यवाद दिया, सुख के लिए धन्यवाद दिया, सुख के लिए धन्यवाद दिया। 800 रुपए का डीजे लेके आए, दिन रात बजाते रहे। उस डीजे में पहला गाना भी प्रभु के लिए नहीं, और लास्ट वाला भी गाना प्रभु के लिए नहीं। और दुख आए तो खुदा ने तो हमें रख रखा है दुख के लिए। हम कितनी दुआ करते हैं, परमेश्वर को सुख के दिन तो डीजे बजा रहा था, तो दुख के दिन क्यों रो रहा है? क्या लिखा हुआ है? जब हम उससे सुख लेते हैं तो क्या दुख ना ले? और आगे बढ़े एक लाइन, इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप। तो पहला सबक ये है, हमारा पहला सबक ये है कि जब दुख और मुसीबत आए तो अपने मुंह से परमेश्वर के लिए कोई पाप के शब्द। अय्यूब के ऊपर मुसीबत आई तो क्या बोला? ऐसा लिखा हुआ है, लास्ट लाइन पढ़ेंगे बेटा, दोबारा मेरे बच्ची पर। इन बातों में जी, लास्ट वाली लाइन, इन सब बातों में दौलत नष्ट हो गई, बीवी ताना मार रही है, औलाद चली गई, भेड़ बकरियां चली गई, उसका शरीर भी बेकार हो गया। इन सब बातों में इतनी बातें हो गई अय्यूब की जिंदगी में, 1 2 3 4 5 6 इतनी बातें हो गई, लेकिन उसने अपने मुंह से परमेश्वर को एक भी शब्द बुरा नहीं कहा। हमारी परेशानी क्यों बनी रहती है मालूम है? मैंने आज का सीख सके परेशानी के समय क्या करें। परेशानी इसलिए बनी रहती है क्योंकि हम हमें परेशानी में सबसे ज्यादा किसको बोलते हैं?
परमेश्वर को बोलते हैं ना, तूने मेरी जिंदगी खराब कर दी, क्या मेरे नसीब में लिख दिया तूने, मेरा बेड़ा गर्क कर दिया, मेरा ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। हम इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, इतनी प्रार्थना कर रहे हैं। हम सबसे ज्यादा किसका इस्तेमाल करते हैं? काय का? मुंह का। और अय्यूब ने क्या किया? मुंह का इस्तेमाल। आप भी जिंदगी में परेशान हो जाओ ना, तो मुंह का इस्तेमाल गलत बातों से परमेश्वर के लिए मत करना। हालेलुया, 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 मत करना। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, एक कहानी मुझे याद आई। एक बहन की औलाद नहीं होती थी, एक बहन की औलाद नहीं होती थी। वो बहुत प्रार्थना किया, बहुत प्रार्थना किया, बहुत प्रार्थना किया। उसके बाद उन्होंने बोला, परमेश्वर में इतना दान देती हूँ, तेरा प्रार्थना करती, मेरा औलाद क्यों नहीं होती? उसने बोला कि देख, परमेश्वर ने तेरे सपने बताया कि तू औलाद होगी तो तेरा औलाद तेरे लिए कष्टदायक होगी। वो नहीं मानी, वो नहीं मानी। बोले परमेश्वर मुझे औलाद चाहिए, मुझे नहीं मालूम। परमेश्वर ने उसे औलाद दी। मैं इस कहानी को पढ़ रहा था किसी किताब में कि परमेश्वर ने उसे औलाद दी, और औलाद बड़ी हुई, बड़ी हुई, बड़ी हुई, बड़ी हुई, बड़ी हुई, और 12 साल की अवस्था में औलाद ने पैसे के चक्कर में अपनी माँ का गला काट दिया। उसका पति सोचने लगा शायद इसीलिए परमेश्वर औलाद नहीं दे रहा था। हालेलुया। क्योंकि इतने सालों बाद हुई, 16 साल बाद एक औलाद हुई, एक ही लाड़वा बेटा हुआ, उसपे सारा लाड़ था, और उस लाड़ का उसने क्या किया? गलत प्रयोग किया। कभी कभी हम सोचते हैं और हम प्रभु को बोलने लगते हैं, प्रभु ये क्यों नहीं दिया? अरे आपको क्या मालूम है कि आपके लिए कष्टदायक है कि फायदा है? वो तो वही जानता है। हालेलुया। इसीलिए जब मुसीबत आए तो पहली चीज, अपने मुंह को प्रभु के खिलाफ इस्तेमाल ना करें। समझ गए? मैं इसके बारे में ज्यादा बोल सकता हूँ, बहुत बोलते रहूंगा, बहुत बोलते रहूंगा। आजकल बहुत लोग मुंह से परमेश्वर को बोलते रहते हैं, लेकिन प्रभु के खिलाफ कुछ भी ना बोले। क्या करें दूसरा? और सुनिए, पहला काम प्रभु के सामने। दूसरी बात देखिए, पहला सैमुएल 1 अध्याय उसका 9 और 10 वचन पढ़े। पहला सैमुएल 1 अध्याय का 9-10 वचन। पहला सैमुएल 1 अध्याय का। तब शिलो के खाने और पीने के बाद हन्ना उठी, और यहोवा के मंदिर की चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। जी। वे मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगे। बाइबल में लिखा हुआ एक औरत है जिसका नाम हन्ना है, और ऐसा लिखा हुआ है उस हन्ना के बारे में कि उसके औलाद नहीं होती थी। मैं कई बार बता चुका हूँ, इसके लिए ज्यादा डिटेल में बताना नहीं चाहता। हन्ना के क्या नहीं होती थी? औलाद नहीं होती थी। और उसकी सौत थी, उसकी एक सौत थी, और उसे चिढ़ाया करती थी। जब जब वो प्रार्थना करने जाती, तभी तभी कहते और प्रार्थना कर ले, और दान दे दे, हो सकता है लुल्ला हो जाए। और बहुत जब वो उसकी सौत चिढ़ाती थी, वो उतना ही वो रोती थी, रोती थी, रोती थी, रोती थी, रोती थी। और उसने क्या किया? एक दिन प्रभु के भवन में गई, और 10 वचन में क्या लिखा हुआ है? पढ़ो। वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर। जब आपकी जिंदगी में परेशानी आए, आप प्रभु से प्रार्थना करो। उससे ऊपर पढ़ोगे, उससे ऊपर पढ़ो। 9 का लास्ट टाइम में क्या लिखा हुआ बेटा? एक बाजू के पास एली याजक लिखा हुआ है, एक बाजू के पास, चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर। याजक का मतलब है पादरी साहब। पादरी साहब कुर्सी पर बैठे हैं, और कुर्सी के पास वो लेडीज बैठी हुई है। लेकिन उसने पादरी साहब से नहीं बोला, पादरी साहब मेरे लिए प्रार्थना कर दो। अब ये प्रार्थना खत्म करेंगे, कई लोग बोलेंगे मेरे लिए प्रार्थना कर दो। लेकिन वो औरत नहीं बोल रही कि मेरे लिए प्रार्थना कर दो। क्यों वो नहीं बोल रही? क्योंकि उसने बोली है प्रार्थना किससे बोल करना है, किससे करना है? तो वो अपने मन में उससे प्रार्थना कर रही है। हालेलुया। किससे प्रार्थना करना है? जब मुसीबत आए, आप अपनी मुसीबत किसी को बताओ मत, क्योंकि लोग हंसी उड़ाने वाले हैं। और जैसे आप मुसीबत, अच्छा बड़ी उड़ रही थी, अच्छा हुआ, अरे बड़ा दुख की बात है, ऐसा होगा, ओ बहुत दुख की बात है। और मन में कह रहे बड़ी उड़ रही, अच्छा तेरे पर कट गए है। वो इस संसार का सिस्टम है। मैंने कई लोगों को देखा, एक व्यक्ति एक साइकिल लेकर जा रहा था, एक कार चलाने वाला व्यक्ति साइकिल लेकर जा रहा था, और वो ऐसा नहीं है कि उसके पास कार की कोई प्रॉब्लम नहीं है कार चलाने में, वो साइकिल से जा रहा था। एक व्यक्ति ने बोला आ गए साइकिल पे, हमें तो मालूम है एक दिन तुम साइकिल पे आने। उन्होंने बोला ना भाई, डॉक्टर ने हमसे बोला साइकिल चलाने के लिए। वो चुप हो गया।
क्योंकि मैं सोच रहा हूं, लोग भी ताक में रहते हैं, लोग इस ताक में रहते हैं बोलने के लिए। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, हन्ना ने एली से नहीं बोला, हन्ना ने, क्योंकि हो सकता है एली बोले और एक औरत आती है और मुझसे आगे बोलती है मेरे पास औलाद नहीं है, और हो सकता है एली को टोटका बता देता, एली उससे खर्चा बता देता, एली बोलता ऐसे नहीं ऐसे कर, ऐसे नहीं ऐसे कर, इतना पैसा लिया और मैं तेरे लिए ऐसी दुआ करूंगा। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ। एक गवाही भी हमारे पास, एक बुजुर्ग थी, बुजुर्ग महिला थी और उनका नाम असरफी था। अभी दुनिया में नहीं है, उनका कोई भी नहीं है। असरफी था, वो बहुत बीमार रहा करती थी। एक पादी साहब उनके पास गए, उन्होंने कहा तो मैं बहुत परेशान हूँ। एक बार दुआ कर दी, 2 बार दुआ कर दी, 3 बार दुआ कर दी, 4 बार दुआ कर दी, 5 बार दुआ कर दी, लेकिन जब भी जाए मैं परेशान हो रहा है। तुम्हारी प्रार्थना मैंने सुना है, मैं रात में प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने मुझे बताया 2,500-3,000 का खर्चा हो जाएगा। अच्छा भाई सब लो 2,500 रुपया, 2,500 रुपये लो। और उन्होंने बोला मैं अपने घर पे करूंगा। उसके बाद 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद मैं गया तो उनको गाली पकड़ी थी, 2,500 रुपये दे गया, मैं आज भी ठीक ना हूं। मैंने बोला तुम ज्यादा रोते होंगे उनके सामने कि हाँ, तो मैंने बोला रोगे तो लोग परेशान होकर बोलेंगे अरे यार ये ऐसे मानेंगे ना, ऐसे कर लो, ऐसे मानेंगे नहीं, ऐसा कर लो। इसलिए क्या करो, किसके सामने रो? परमेश्वर के सामने रो। वचन में लिखा हुआ है वो औरत हन्ना गई और हन्ना याजक के पास नहीं गई, वो मन में प्रार्थना, लोग उसको बुरा समझ रहे हैं। आप मन में प्रार्थना करेंगे, बड़बड़ा के प्रार्थना करेंगे, लोग आपको गलत समझेंगे, बोले पत्नी कैसे बड़बड़ा रही है, सोच पियाइए क्या है। और वैसे लिखा हुआ 13 में कि वो समझ भी रहा था कि सोच पियाइए। 13-14 पढ़ने जल्दी से पढ़ो जी। अन्ना मन ही मन कह रही थी, होठ हिलते थे, शब्द ना सुन पड़ता था। इसलिए पादी साहब ने समझ लिया और नशे में है। फिर पढ़े, एली ने उससे कहा तुम कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। फिर पढ़े, अन्ना ने कहा हे मेरे प्रभु मैं तो दुखिया हूँ, मैंने अपनी बात किससे कही है? आप रात में अपनी बात उससे बोलेंगे घुटने टेक के अपने घर जाकर। आप मुझसे प्रार्थना मत कराना, आप घुटने जाना, रोना, उससे बोलना प्रभु जी मैं बड़े परेशान हूँ, मैं तेरे पास आई हूँ, मैं किसी को नहीं बताना चाहती, तू मेरे दुखड़े को सुन ले प्रभु जी। आप उससे बोले, वो सुनेगा। हमारे में एक औरत और थी, उसके भी औलाद नहीं होती थी। एक औरत और थी, उसकी औलाद नहीं होती थी, और वो जाकर मारे में क्या करने लगी, अपने आदमी से लड़ने लगी। एक औरत की औलाद वो अपने आदमी से लड़ रही थी। बाद में उसका जिक्र है, ऐसा लिखा हुआ है उत्पत्ति 30 अध्याय में, उसका 1 और 2 में जिक्र है उसका, और उस औरत का नाम है राहेल। और बाद में लिखा हुआ याकूब के बारे में कि राहेल याकूब से इतना प्रेम करता था कि उसके साथ उसने अपने ससुर के यहाँ 7 साल नहीं 14 साल सेवा की। कितने? और बाद में लिखा हुआ है 7 साल अपने ससुर की भेड़ बकरी चराई और उसको कम जान पड़ी। किसको? किसको? याकूब को। एक और याकूब को क्या हुआ, कम जान पड़ी। याकूब को जब उससे शादी हो गई तो औलाद नहीं हुई राहेल की, और राहेल की औलाद नहीं हुई तो अपने पति के पास जाती है और जाकर झगड़ती है और उससे कहता है मुझे औलाद दे। क्या बोली पति से? मुझे बेटा दे, मुझे औलाद दे। पति कह रहे मैं क्या खुदा हूं तुझे बेटा दे, तुम्हें कहां से दे सकता हूं? तुमसे मालूम है मैं नहीं दे सकता। आज इंसान से आगे बोल सकते हो आप मेरी मुसीबत हल करो, इंसान कैसे कर देगा? उसका पति क्या कह रहा, पढ़ना चाहे तो पढ़ भी सकते हैं। 2 पद, 1 और 2 पद में लिखा है, और पत्ती 30 का 1 और 2। जी वो कह रही मुझे संतान दे दे नहीं तो मैं, किससे बोल रही है? इंसान से, अपने पति से बोल रही है। मुझे आप बहुत लोग अपने पति के चक्कर में मेरा पति बेड़ा पार लगाएगा। अरे पति नहीं, यीशु मसीह लगाएगा। हालेलुया। वो मेरा पति है, दूल्हा यीशु मसीह है। इस संसार का पति मेरा पति नहीं है, वो मेरा बेड़ा पार नहीं लगाएगा। और वो जाके बोल रही है अब मुझे औलाद दे दे नहीं तो मैं मर जाऊंगी। हो सकता है कह रही हो कुछ खा के मर जाऊंगी, है कोई डूब के मर जाऊंगी, मुझे बेटा दे दे, मुझे औलाद दे दे। फिर क्या बोला? पढ़े। तब याकूब ने राहेल से क्रोधित होकर कहा, तब याकूब ने राहेल से क्रोधित होकर कहा क्या मैं परमेश्वर हूँ? क्या मैं परमेश्वर हूँ?
अरे मैं परमेश्वर की औलाद दे सकता हूँ, तो देने वाला कौन है? इसलिए किससे बोलना? पहली बात मैंने बताई, अपने मुंह से परमेश्वर के लिए कोई गलत शब्द मुसीबत में। दूसरा बात क्या बताई? मुसीबत में किससे बोलना? परमेश्वर से। तीसरी बात देखिएगा, प्रेरितों काम 26 का 16 का 24 और 25 पढ़ो। प्रेरितों काम 16 का 24 और 25 जी पढ़े। प्रेरितों काम 16 का 24 और 25। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठी में रखा हाँ। और उनके पाँव कांट में ठोक दिए। बाद में लिखा हुआ है कि प्रभु के दो भक्त हैं जिनका नाम पौलुस और सिलास है। क्या नाम है? और उनको ये प्रभु यीशु मसीह की कथा सुनाते थे। लोग वहां के सरकार ने पकड़कर उनके पैर को काट में कस दिया और जेल खाने में। वो कह रहा होगा, प्रभु हम तो तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाल रहे थे, हमने तो जन्म के लंगड़े को ठीक कर दिया, हमारे तो पत्रस कहता होगा मेरे कपड़े से लोग ठीक छूकर ठीक हो जाते हैं, हम तो अच्छाई काम कर रहे हैं, हम तो अच्छे ही अच्छा कर रहे हैं। लेकिन ये कि सरकार कितनी गलत है कि हमें क्या कर दिया? जेल में डाल दिया है। तो क्या करना है? उनको क्या करना चाहिए था? प्रभु को भागना चाहिए। प्रभु तू हमें छुड़ा, हम तो तेरे नाम के हम तो तेरे नाम को प्रचारित तो कर रहे थे, जो हम किसी घर दुआ कर रहे थे। एक आदमी आ गया, अच्छा यीशु मसीह के चेले बना रहे हो, हमें पकड़ के जेल में डाल दिया, जेल में काट ठोक दी, हम इतने मुसीबत में आ गए, प्रभु हम क्या करें? उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? पढ़े 16 वचन में, उसी का 25 पढ़ो। आधी रात के लगभग 25 पढ़ो 25। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। हाँ। और कैदी उनकी सुन रहे थे। मुसीबत में क्या कर रहे थे? वो प्रार्थना कर रहे थे और भजन गा रहे थे। आपने मुसीबत में प्रार्थना करते देखा? कभी कभी तो हमारा सर में दर्द है, परेशान है, किसी ने हमारा पर्स छीन लिया, मोबाइल छीन लिया, हमारे घर में लड़ाई हो गई है, और आके कोई यीशु मसीह के भी गाने बजा देना, अरे सब बंद कर रहे, मेरे सर में दर्द हुआ जा रहा, जाते खुदा को भक्त बनना, हम 10 बात उसे। और ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? हाथ पैर बंधे हुए हैं, क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? बड़े उल्टे आदमी है। तो सिलास और पौलुस उल्टा आदमी बोलेंगे नहीं बोलेंगे? अरे भाई तुम परेशान हो, रो, क्या प्रभु तेरी वजह से पकड़ लिए गए थे, हाथ में हथकड़ी है, पैरों में भी। लेकिन वो क्या कह रहे हैं? वचन में लिखा हुआ है कि प्रार्थना करते हुए परमेश्वर की भजन गा रहे थे। आहा, कितना कैसा व्यक्ति होगा कि मुसीबत में क्या कर रहे हैं? मुसीबत में क्या कर रहे हैं? भजन गा रहे हैं। मुसीबत में पहला काम क्या करें? मुंह से कोई बात गलत न निकाले, किसी इंसान को अपनी मुसीबत ना बताएं। तीसरा, मुसीबत में प्रार्थना करें और भजन गाएं। आप भजन गा रहे हैं? मुसीबत में भजन गा रहे हैं? नहीं गा रहे? गाना शुरू कर दो। हालेलुया, हालेलुया। चौथी बात हम देखेंगे, ठीक है? पहला सैमुएल उसका 17 अध्याय उसका 45 में एक बात देखेंगे, ठीक है? हालेलुया। पहला सैमुएल उसका 17 अध्याय 45 में एक बात देखेंगे। वो बात क्या है मैं बताऊं आपको। दाऊद और गोलियत का युद्ध। दाऊद और एक 9 फुट का इंसान 4 फुट के इंसान से लड़ रहा है। 4 फुट का इंसान और 9 फुट का इंसान। 9 फुट के इंसान के पास तमाम भाले वाले सब हैं। 4 फुट के इंसान के पास लाठी के अलावा कुछ नहीं है। और उन्होंने बोला मैं लड़ने जाऊंगा। राजा ने बोला मेरी तलवार ले ले। उन्होंने बोला नहीं चाहिए। अरे मेरा वो कपड़ा पहन ले। अरे तेरे कपड़े पहन के तो मैं राजा हिल भी नहीं पा रहा कि तू से कैसे मार लेगा 9 फुट का। उसने बोला सुनो, मैं कैसे मारूंगा मालूम है? मेरे पास कौन है? यीशु मसीह, परमेश्वर का नाम। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग पढ़ना। 17 अध्याय निकाला आपने? मैं भी निकालू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 17 अध्याय का प्रेज द लॉर्ड। आप जब उस राजा ने बोला तो उससे कैसे उसको मार सकता है? तो 37 पे क्या कहता है? 17 का 37 पढ़ो पहले। फिर दाऊद ने कहा यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, हाँ। वह मुझे फिलिस्तीन के हाथ से भी लिखा हुआ है। वो कह रहा मुझे शेर और भालू के पंजे से बचाया, वही परमेश्वर मुझे फिलिस्तीन के हाथ से, मुसीबत से डरने वाला नहीं है। और आगे लिखा हुआ है, आप अगर पढ़ेंगे तो 43 और 44 और 45 अपने घर में पढ़ना, तो उसमें क्या लिखा हुआ है? वो मुसीबत से बात करता है। मुसीबत कौन है? गोलियत, उससे बात कर रहा है। वो गोलियत कह रहा है क्या मैं कुत्ता हूं, तू लाठी लेकर मेरे पास आया है? और फिलिस्ती डर गया और अपने देवताओं का नाम लेकर उसको
कूदने लगा। इसका मतलब जो उन्होंने बोला देवताओं से भी बड़ी शक्ति है इसके पास। मैं तो मेरे पास तो सैकड़ों देवता हैं, तब मैं तलवार और भाला लेके आया हूँ। ये देवताओं से भी बड़ी शक्ति लेकर घूमता दाऊद, और लाठी लेकर घूम रहा है। उन्होंने कुत्ता से लाठी लेके आया मेरे पास। और बाइबल में लिखा हुआ है दाऊद ने फिर से कहा, तू तलवार भाला और सांग लेकर मेरे पास आता है, परंतु मैं तो सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास। इसका मतलब ये है समस्या से खुदा आपको बात कर रही है। हालेलुया। गाना सुना, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तुम समस्या से बात करनी है। ऐ समस्या यार, तू क्या मेरा बिगाड़ लिया, तुझे मालूम है मैं किसका बेटा हूँ। आप समस्या से बात करें, आप परेशानी से बात करें। और परेशानी से बोलो, अकेले में जाओ, घुटने टेको, रो के प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करो। परेशानी से बोलो, अरे परेशानी तुम मेरा क्या कर लोगी, तुम 9 फुट की मैं 4 फुट का, तुम सोचो तुमसे डर जाओगे। अरे तुम जैसी परेशानी तो कितनी मेरे सर से निकल गई, क्योंकि मेरे साथ मेरा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। आप परेशानी से बात करें, आप परेशानी से बात करें। आप वचन में लिखा हुआ है, आप परेशानी से भागे नहीं, आप परेशानी से। एक व्यक्ति भाग गया, गुफा में छुप गया, परमेश्वर ने उसे निकाल दिया। उन्होंने बोला कौआ तुझे, तू छुप गया था तब भी मैंने कौए को रोटी दिखाया, भाग के आ गया, अब तू गुफा से निकल और सारपत की विधवा को जा। और सारपत की विधवा के पास गया और उसने बोला कि मेरे पास तो इतना सा आटा है, कितना इतना आटा है कि एक रोटी मैं बनाऊंगी, उसमें जहर मिलाऊंगी, मेरा पोता खाएगा, मैं खाऊंगा और मर जाएंगे। और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। उसने बोला नहीं, लेके आ। जैसे मैंने बोला, आप आटा अगर लेके आएंगे तो आपके आटे में बरकत होगा। हालेलुया। और किसी अपने के लिए किसी कभी कभी मैंने कई शास्त्रों में पढ़ा है, और किसी की मौत हो जाती है तो 11 दिन 13 दिन वो लोग श्राद्ध करते हैं और भोजन कराते हैं। हालेलुया। हम लोग भी करा सकते हैं, लेकिन हमारा तरीका अलग है। हालेलुया। हम बना के लेकर आएंगे, हम दे देंगे, आप बनाओ खाओ। हालेलुया। तो क्या लिखा हुआ है कि आप, चौथी बात क्या है, आपको समस्या से बात करना है। पहली बात मैं दोबारा बताऊं, अपने मुंह से प्रभु के खिलाफ कुछ ना बोले। दूसरा, प्रभु के सामने रोने, किसी और के सामने ना रोए, इंसान से ना मांगे जैसे राहेल मांग रही थी। दूसरा, मुसीबत में आराधना स्तुति करें। चौथा, समस्या से बात करें, समस्या में उलझे ना। एक कहानी और है, मैं पढ़वाना नहीं चाहता लेकिन बताना चाहता हूँ। एक राजा को कई राजा मिलकर मार रहे थे। दूसरा इतिहास 20 अध्याय में पढ़ लेना। और बाइबल लिखा हुआ, जब उसको मालूम पड़ा कि कई राजाओं से मिलकर मार रहे हैं, वो प्रभु के पास गया और प्रभु से बोला, प्रभु जी तलवार, मरी या अकाल या कोई भी विपत्ति हम पे पड़े, हम तो तुझे पुकारेंगे, तू बचाएगा। दाऊद के साथ बोला, तू सुनेगा। और 5वीं बात, अपनी मुसीबत उसके ऊपर, किसके ऊपर, जब यहोवा को डाल दिया तो बात वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर का भक्त उसके पास पहुंचा और वो क्या कह रहे हैं, दूसरा 20 अध्याय का 15 में लिखा हुआ है, तब वो कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। तुम यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध परमेश्वर का है। क्योंकि तुमने अपनी परेशानी किसके ऊपर डाल दी, यहोवा पे डाल दी। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो। और आगे लिखा हुआ, परमेश्वर कह रहा, तुम सामना करने को खड़ा तो हो ना, खड़े तो होना, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। खड़े तुम्हें होना पड़ेगा, साथ में रहूंगा। 5वीं बात। 6ठी बात हम देखकर समाप्त करेंगे। मत्ती उसका 26 अध्याय का 42 वचन पढ़े। मत्ती 26 का 42 पढ़े। हालेलुया। मत्ती 26 का 42 पढ़े। तब उसने दूसरी बार जाकर ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि ये परेशानी मेरे आए, मतलब मेरे ऊपर आए बिना नहीं रह सकती, तेरी इच्छा। कुछ परेशानी आपको झेलनी है प्रभु की इच्छा से, तो इसलिए कुछ परेशानी से आपको डरना है, कुछ परेशानी प्रभु की मर्जी भी है। आपको मालूम है एक बार क्या हुआ कि राजा यहोशापात, एक कहानी आपको बता रहा हूं बाइबल में। आहाब एक राजा था, दुष्ट राजा था, और एक राजा का नाम था यहोशापात। उन दोनों बड़ी मित्रता थी। परमेश्वर ने क्या किया, यहोशापात के जो नाव थे वो डूब गए, टूट गए जहाज। उसने प्रभु से पूछा, प्रभु ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, मैं तो तेरा भक्त हूँ। परमेश्वर ने बोला, मैं तुझे आहाब से अलग करना चाहता था। हालेलुया। कभी कभी अपनी बुद्धि लगाकर हम कहीं जुड़ जाते हैं, उससे अलग कराने के लिए भी परमेश्वर मुसीबत डालता है। हालेलुया। इसलिए क्या करें, परमेश्वर की मर्जी को अपनी जिंदगी में
पूरी होने में। हालेलुया। जब परमेश्वर की मर्जी आपकी जीवन में पूरी होगी, आप प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। तो आप 5 बातें करना। पहली बात क्या करना? अपने मुंह से मुसीबत के समय बुरी बात प्रभु के लिए निकालना। दूसरी बात क्या करना? इंसान से मत प्रार्थना करना, ना प्रभु से प्रार्थना करना। तीसरी बात क्या करना? जब आपके जीवन में मुसीबत आए तो आप आराधना स्तुति करना। हालेलुया। चौथी बात, अपनी समस्या के लिए क्या करना? बात करना समस्याओं से। नंबर 5, आप समस्या को परमेश्वर के ऊपर डाल देना। तो कह रहा मेरा बड़ा राजा यहोशापात कहते हैं कि इस बड़ी भीड़ के सामने तो मेरा बस नहीं चलता, लेकिन मेरी आंखें तेरी ओर लगी है। तब परमेश्वर ने बोला, यहोशापात डर मत, युद्ध तेरा नहीं, आते मेरा है। नंबर 6, आप परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में पूरी होने देना। अगर आप ये बात करेंगे तो जीवन में आपकी मुसीबत बहुत जल्दी, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। आपकी परमेश्वर आपके जीवन से मुसीबत को जल्दी से जल्दी हटा देगा। आइए विश्वास के साथ इस बात को ग्रहण करें और प्रार्थना में चलें।